सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है 65, जिसमें पैसेंजर से भरा एक स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है, जो कि असल में होता है 6.5 करोड़ साल पहले का पृथ्वी, जहां अभी डायनासोर लुप्त नहीं हुए थे, लेकिन वो लुप्त होने के कगार पर जरूर होते हैं, क्योंकि जिस मीटियोर ने डायनासोर का नाम निशान मिटा दिया था वो पृथ्वी से टकराने के कुछ ही घंटे दूर होता है। इसलिए उस स्पेसशिप के पायलट माइल्स को जैसे तैसे उस प्लेनेट से निकलने का तरकीब ढूंढना होता है, क्योंकि माइल्स के साथ साथ उसके बेटी की जिंदगी भी दांव पर था। इन शॉर्ट, माइल्स दरअसल सोमारिस नाम के एक प्लेनेट का रहने वाला था, लेकिन उसके बेटी के बीमार पड़ने की वजह से उसे उसके बेटे के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने बेटी से दूर होकर एक लॉन्ग ट्रिप वाले काम को चुनता है, जिसमें उसे 2 साल लगने वाले थे ताकि उसे ज्यादा पैसे मिल सके, जो कि असल में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जिसमें उसे कुछ पैसेंजर्स को दूसरे ग्रहों तक लेकर जाना था। पर कई महीनों के सफर के बाद एक दिन अचानक से उसे शिप में खतरे का अलार्म सुनाई देता है, क्योंकि वो उसी मीटियोर के ग्रुप के बीच फंस गया था जो कि पृथ्वी से टकराने वाला था, जिनसे टकराने की वजह से उसका शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो उसके बगल वाले प्लेनेट यानी कि पृथ्वी में क्रैश होने लगता है। लेकिन इन हालातों में भी माइल्स अपने शिप को सही सलामत लैंड करने की कोशिश में लगा होता है। पर अब जब सिचुएशन हाथ से निकल चुका था तो उसमें मौजूद बाकी सारे पैसेंजर्स जो लंबे सफर की वजह से कायरो स्लीप पर थे, वो सभी एक के बाद एक शिप के टुकड़ों के साथ बिखर जाते हैं, यानी कि उसमें कोई नहीं बचता सिवाय माइल्स के, जिसने जैसे तैसे उस क्रैश को सर्वाइव तो कर लिया था, पर उस दौरान वो जख्मी हो गया था। इसलिए थोड़ा मलहम पट्टी के बाद वो क्रैश से हुए नुकसान को देखने के लिए बाहर निकलता है और फिर उन पैसेंजर्स को देखता है जो कायरो स्लीप में ही चल बसे थे। इसलिए माइल्स, जिसको मदद का सख्त जरूरत था, वो शिप के बचे कुछ हिस्से को ठीक करके उसका रेडियो चालू करने की कोशिश करता है ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन उसे यही पता नहीं होता कि वो कहाँ है, यहाँ तक कि उसके कंप्यूटर को भी उसके लोकेशन के बारे में नहीं पता होता, यानी कि फिलहाल वो एक अननोन प्लेनेट पर होता है। पर फिर भी वो रेडियो के जरिए इस उम्मीद में मदद मांगता है कि शायद कोई उसे सुन ले, जिसमें इसी दौरान माइल्स को ये पता चलता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर सांस लेने लायक है, इसलिए वो अपने हेलमेट को उतार देता है। पर माइल्स के हिसाब से ऐसा करके भी क्या होना था, क्योंकि वो घर तो नहीं लौट सकता था। हालांकि उसके शिप में अब भी एस्केप पॉड मौजूद थे, पर उनमें से 7 क्रैश की वजह से बर्बाद हो चुके थे और बाकी के 2 दूसरे हिस्से के साथ कहीं गिर गए थे। इसलिए माइल्स इन सबसे निराश होकर एक बार के लिए खुद का जान लेने की भी सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो खाली बैठे हुए अपने बेटे को याद करते हुए उसके रिकॉर्डिंग्स को सुनता है, जो कि चल ही रहा था कि तभी अचानक उसके स्कैनर में कुछ हलचल होता है, जो कि ये दिखाता है कि अब भी कोई पैसेंजर जिंदा है। इसलिए माइल्स उस कायरो चेंबर को स्कैनर के जरिए लोकेट करते हुए ढूंढता है, जहाँ उसे एक छोटी सी लड़की मिलती है जिसका नाम होता है कोआ, जो उस क्रैश में तो बच गई थी, पर अब जब वो जख्मी थी तो ऐसे में माइल्स उसे गोद में उठाकर शिप में ले जाने लगता है, जो कि वो कर ही रहा था कि तभी वो वहाँ किसी के पैरों के निशान को देखकर घबराने लगता है, जो कि बहुत बड़े बड़े थे, यानी कि वो ये समझ चुका था कि वो वहाँ अकेला नहीं है। इसलिए माइल्स उस जगह को सेफ न समझकर जल्दी से शिप में चला जाता है और फिर उसी के अगले दिन उन 2 बचे हुए एस्केप पॉड के लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से निकल सके, जिसमें इसी दौरान उसे वहाँ के रहने वाले क्रिएचर यानी कि डायनासोर का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर वो ये उम्मीद करता है कि वो उस तरह के किसी जिंदा क्रिएचर से ना मिले। और फिर ऐसे ही कुछ देर वहाँ पर भटकने के बाद उसे कुछ दूरी पर एक और क्रैश का जगह दिखाई देता है, जहाँ उसके शिप का कुछ हिस्सा क्रैश हुआ था, जिसको स्कैन करने पर उसे एस्केप पॉड दिखाई देता है, जो अब भी ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो क्रैश साइट उनसे अब भी 15 किलोमीटर दूर था, जहाँ जाने के लिए वो रास्ता देख ही रहा होता है कि तभी उस पर एक छोटा डायनासोर हमला कर देता है, पर वो आखिर में उसको मारकर जल्दी से अपने शिप की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ हर पल कहीं न कहीं से डायनासोर के गुर्राने का आवाज आ रहा था। जहाँ तभी उसे कोआ दिखाई देती है, जो न सिर्फ शिप से बाहर निकलकर घूम रही थी, बल्कि वो माइल्स से ही डरकर भाग रही थी, क्योंकि अब जब वो माइल्स को नहीं जानती थी तो ऐसे में वो उस पर भरोसा नहीं कर पाती। वैसे तो माइल्स उसे रोक लेता है, पर तभी उन्हें अपने पास किसी बड़े डायनासोर के होने का आवाज आता है, इसलिए वो छुपते छुपाते वहाँ से भागकर अपने शिप पर चले जाते हैं, जहाँ माइल्स कोआ के बारे में जानने के लिए उसका फाइल देखता है, क्योंकि अब जब कोआ दूसरे प्लेनेट की थी तो ऐसे में माइल्स को कोआ का लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आता। इसलिए माइल्स कोआ को अपने बातें ड्राइंग बनाकर समझाता है, जो कि कोआ को ये बताने की कोशिश करता है कि उन्हें जल्दी से शिप के दूसरे हिस्से तक जाना होगा ताकि वो वहाँ से एस्केप पॉड लेकर निकल सके। पर कोआ माइल्स को ड्राइंग के जरिए ये बताती है कि उसे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, जो कि वैसे तो क्रैश की वजह से मर चुके थे, लेकिन माइल्स फिर भी कोआ को झूठ बोलता है और उसे ये बताता है कि उसके मम्मी पापा उसे दूसरे हिस्से पर है,
ताकि कुआ जल्दी से उस एस्केप पॉड की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। इन शॉर्ट माइल्स का ये तरीका काम करता है, लेकिन असल में माइल्स उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। इसलिए इस सफर के दौरान भूख लगने पर जब कुआ को कुछ बेरीज मिलते हैं, माइल्स उसे उन बेरीज को खाने नहीं देता क्योंकि वो जहरीले थे, जिसको कुआ को समझाने के लिए माइल्स उन बेरीज को एक मशीन में डालता है। इन शॉर्ट देखते ही देखते इस सफर के दौरान दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, यानी कि जहाँ कुआ माइल्स के लिए एक बेटी की जैसी थी, वही माइल्स कुआ के लिए एक दोस्त जैसा था। पर इन्हीं सभी अच्छे चीजों के बीच उन्हें एक बुरा खबर मिलता है, यानी कि अचानक से उनके जीपीएस में उन एस्केप पॉड्स का सिग्नल ना मिलने के कारण उनका लोकेशन मिलना बंद हो गया था। इसलिए माइल्स सिग्नल पाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है, पर उसका टहनी कमजोर होने के कारण उसका गिरने की वजह से न सिर्फ उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, बल्कि उसके गिरने की आवाज को सुनकर कुछ डायनासोर उनके तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि माइल्स बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए अपने जान को बचाने के लिए कुआ जल्दी से माइल्स के हाथों पर चढ़कर उसके हाथ को फिर से जोड़ती है, और फिर माइल्स जो कि बहुत दर्द में था, वो उन डायनासोर्स को मारने लगता है। लेकिन माइल्स के स्वरूप को देखकर कुआ अभी उससे डरने लगी थी, इसलिए माइल्स उसके डर को कम करने के लिए खुद भी चुपचाप उसके पास घंटों तक बैठा रहता है। जिसके होते वो दोनों सोने का जगह ढूंढते हैं, जिसको ढूंढने के बाद उस जगह की सेफ्टी के लिए माइल्स अपने आसपास कुछ मोशन सेंसर लगाता है। लेकिन उस रात जब वो दोनों तारों को देखकर बातें कर रहे थे, तब माइल्स को उस मीटियोर के बारे में पता चलता है, जो न सिर्फ उनके तरफ बढ़ रहा था, बल्कि वो कुछ ही घंटों में वहाँ टकराने वाला था। लेकिन अब जब वो रात को वहाँ से नहीं निकल सकते थे, तो वो वहीं सो जाते हैं। पर इसको ज्यादा देर हुआ ही नहीं था कि तभी माइल्स का लगाया हुआ मोशन सेंसर बजने लगता है, क्योंकि उनके आसपास किसी क्रिएचर ने उनके सेंसर को ट्रिगर किया था। लेकिन जब तक माइल्स इसको सुनता है, तब तक वो क्रिएचर कुआ के मुंह में जा चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर कुआ को मारता, माइल्स जल्दी से उस कीड़े को निकाल देता है। लेकिन उन सेंसर का अलार्म है कि अभी बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई खतरनाक क्रिएचर उनका इंतजार कर रहा था, जो कि होता है एक बड़ा सा डायनासोर। हालांकि माइल्स उस पर गोली चलाकर उस गुफा के दरारों से निकलने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ही भागते हुए वहाँ के गुफाओं में फंस जाते हैं। हालांकि वहाँ के एक दरार से अब भी हवा अंदर आ रहा था, इसलिए माइल्स उसे देखकर वहाँ एक छोटा सा सुरंग बनाता है, पर वो सुरंग तभी बीच में से बंद हो जाता है जब कुआ उस गुफा के बाहर की तरफ होती है। यानी कि माइल्स अभी उसी जगह पर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से माइल्स को गुस्सा भी आता है और कुआ को लेकर डर भी लगता है, क्योंकि वो बाहर अकेली थी। इसलिए माइल्स जल्दी से उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो उस गुफा में अकेला नहीं होता, बल्कि वहाँ एक और डायनासोर था। पर माइल्स जैसे तैसे उसे मारकर उस गुफा से बाहर निकलता है, जबकि वह दूसरी तरफ कुआ का भी डायनासोर से सामना होता है। पर वो माइल्स के दिए हुए कुछ एक्सप्लोसिव्स के मदद से खुद को बचा लेती है। हालांकि वो सिर्फ खुद को ही नहीं बचाती, बल्कि वो माइल्स को भी बचाती है, जो कि असल में कुआ को जल्दी से ढूंढने के चक्कर में एक दलदल में गिर गया था। वैसे तो माइल्स कुआ को उसका जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है, पर वो उससे ज्यादा कुआ को सही सलामत देकर खुश था। और फिर एक बार फिर से वो दोनों उस शिप के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहाँ जाकर माइल्स को इसके पॉट तो मिलता है, लेकिन कुआ को उसकी फैमिली नहीं मिलती, जिसके लिए उसने इतनी मुसीबतों का सामना किया था। इसलिए वो दुखी हो जाती है। पर वह दूसरी तरफ माइल्स को इस दौरान ये पता चलता है कि उसके रेडियो को सुनकर उसके मदद के लिए एक क्रू ऑलरेडी निकल चुका है। इसलिए ऐसे में माइल्स कुआ को दिलासा देते हुए उसे अपने साथ निकलने को बोलता है। पर जैसे वो उन पॉट्स पर बैठते हैं, वैसे ही उन पर कुछ बड़े डायनासोर हमला कर देते हैं, जिनमें से दो को तो माइल्स शूट करके मार देता है। पर आखिर में गोली न होने के कारण वो आखिरी बचे डायनासोर का ध्यान अपने तरफ करते हुए वहाँ से भाग जाता है, ताकि कुआ को कुछ ना हो। लेकिन कुआ भी आखिर तक माइल्स का साथ नहीं छोड़ती। इसलिए जहाँ एक तरफ माइल्स उस डायनासोर को गीजर के खौलते हुए पानी से मारने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ कुआ उन जहरीले बेरीज का रस डायनासोर के दांत में लगाकर उस डायनासोर के आंखों में घुसा देती है, जो कि आगे चलकर गीजर के खौलते पानी से जलकर मर जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से इसके पॉट पर चढ़ते हैं और आखिर में वहाँ से निकलते हुए उस बड़े मीटियोर को पृथ्वी से टकराते हुए देखते हैं, जिसने सभी डायनासोर्स को पृथ्वी के नक्शे से ही गायब कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।